no respiration cytoplasmic and oxygen requirement glycolysis cytoplasmic energy cytoplasmic energy slow respiration का एक part है कुछ भी breakdown से क्या होता है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन की हेल्प से जो कि एनर्जी बनती है एंड CO2 वाटर जो होता है इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है और ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कुछ प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, कुछ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ये बाद में होती है, हम आपको दिखाएंगे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बाद में होती है रेस्पिरेशन में, है ना। तो देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअली होता क्या है, क्या रहता है काफ़ी आसानी रहेगा। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 बनता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। इसको 60 हम लिखते जा रहे हैं, 60 में नेमिंग करते जाएंगे, हमको बाद बताएंगे आप। तो सीरीज सबसे पहले आपके लिए सीरीज याद होना कंपल्सरी है। कैसे 10 स्टेप प्रोसेस होती है, 10 स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक ना। लेकिन ये 10 स्टेप याद करना जरूरी है। कैसे कैसे होता है हम आपको बताएंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनता है, फिर इससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बनता है, फिर ये कैसे बनता है, ये आगे हम देखते हैं। सीरीज याद कैसे होता है, सीरीज मालूम होना चाहिए आपको कैसे होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर आ गया 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। 1,3 DPGA, so मतलब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 DPGA बोलते हैं। फिर यहाँ से आ जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2PGA, ठीक है ना। 2PGA से आ जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पेप, और पेप से बनेगा पायरुविक एसिड, ठीक। तो ये प्रोसेस याद होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टेप प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये सब जो है 6 कार्बन है, 6 कार्बन में 6 कार्बन 6 कार्बन, ये 3 कार्बन आ जाता है। तो ये 3 कार्बन कैसे आएंगे, ये सब तो 6 कार्बन के हैं, 3 कार्बन के, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। 2 कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस यहाँ से सब 2 रहेंगे, सब 2 चलेंगे, कार्बन के 2 कर देंगे, क्योंकि इसका एक आइसोमर होता है डाइहाइड्रोक्सीएसिटोफिनोल, डाइहाइड्रोक्सीएसिटोफिनोल। तो इसके साथ ये भी 3 कार्बन होता है,
इसमें भी 3 कार्बन होता है। तो प्रोसेस यहीं से चलती है। तो इसको आप डबल समझ लेंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को आप 2 समझ लें और फिर 2 चलता जाएगा, है ना। याद होगा ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, यहाँ से ग्लूकोज से फ्रक्टोज बस आइसोमेराइज होता है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, हो जाएगा 3-PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर 1,3 BPGA, 1,3 BP, 1,3 5-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। फिर आ जाएगा 3-PGA 1,3 BPA, यानी कि 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA है, AL नहीं है, AL है तो LDI होगा, ग्लिसरिक एसिड है। फिर 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-PGA 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PP, that is the phosphoenol pyruvate, and last one the pyruvic acid, the target, हमारा टारगेट ही था इसमें PA बनाना, पायरुविक एसिड बनाना। तो एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बने? 2, तो सब 2 बनेंगे। फिर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, है ना। 2 ये बनेगा। अब आता है कि यहाँ पर जो प्रोसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यानी यहाँ पे 6% पर फॉस्फोरस ऐड हो रहा है, फॉस्फेट एडिशन हो रहा है, यानी ATP यूटिलाइज होगा। यहाँ पर ATP यूटिलाइज होगा, ATP प्लस आर्गेनिक फॉस्फेट, यानी ATP का यूटिलाइजेशन होगा, है ना। ATP यूटिलाइज होगा। बट हमने पढ़ा था तो कि इसमें तो एनर्जी निकलती है, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी मिलती है। यस, नेट भी ATP का होता है, ये 2 मॉलिक्यूलर ATP। लेकिन कुछ स्टेज के अंदर ATP यूटिलाइज भी होता है ना। जिसमें फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले ATP यूटिलाइज होता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है ग्लूकोज से। फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में आइसोमेरिक एंजाइम काम करता है। ये एक आइसोमर है और कुछ नहीं, यहाँ पर बस आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा, आइसोमेरेज। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ भी ATP यूटिलाइज होता है। फिर यहाँ भी ATP यूटिलाइज होता है, यहाँ भी यूटिलाइज होता है, यहाँ भी यूटिलाइज होता है ATP। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया। ठीक, अब यहाँ से 1,6 अब तो ATP यूटिलाइज हो गया यहाँ पर था, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, है ना। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो बना है, यहाँ से बनता है 3-PGAL। अचानक से ये ब्रेक हो जाता है, 6 कार्बन का ये था, ये ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। ठीक, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ ब्रेक हो जाता है, एल्डिहाइड होता है, पीछे एल्डिहाइड होता है, इसको 2 मॉलिक्यूल बाहर भी चल सकते हैं, ठीक है। फिर 3-PGA 7,3 BPGA, 3-PGAL से 1,3 BPGA, यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होता है, NADH NADH2 का फॉर्मेशन होता है, बनता है। ठीक,
क्यों? क्योंकि ये NADH2 जो है वो NAD+ से बनता है, यानी NAD+ रिड्यूस होता है NADH2 में, और ये एल्डिहाइड एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज होता है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें कि एक ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, ये एनर्जी है जो यहाँ पर बनता है, और ये एल्डिहाइड है, ये एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होता है 1,3 BPG है। और 1,3 BPG से जब 3 PG बनता है तो यहाँ पर एक ATP निकलता है, यहाँ पर भी एक ATP निकलता है, ठीक। फिर 3 PG है, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा, तो देखिएगा सब डबल मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, ये एक रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये, क्योंकि ये साइकिल डबल 2 बार चलेगी, ये सब 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये सब 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्योंकि ये 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, 2 बार चलेगा, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। फिर देखिएगा 3 PG से 2 PG बनता है, 3 PG से 2 PG बनता है, ठीक। फिर 2 PG से पेप जो यहाँ पर बनता है, और फिर फास्फोनाल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है। तो यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और यहाँ पर जो यहाँ पर 3 PG से 2 PG में कुछ खास प्रोसेस नहीं होती है, ठीक। लेकिन 2 PG से जो फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, फास्फोइनॉल यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड से फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, यहाँ पर एक वाटर का रिमूवल होता है, वाटर है ना, वाटर का रिमूवल होता है, और लास्ट स्टेज में फिर ATP की प्रोसेस होती है, और ये ATP मॉलिक्यूल भी 2 होगा, ठीक। तो 3 PG से 2 PG बनता है, यहाँ पर कोई खास प्रोसेस नहीं होती है, बस पोजीशन चेंज होता है, 3 से 2 पर आता है, और कुछ नहीं। इस तरह देख रहे हैं कि 2 ATP यूटिलाइज हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक। NADH2 का फॉर्मेशन 2 हुआ है, और ATP का फॉर्मेशन देखा जाए तो यहाँ पे 2 ATP और 2 ATP 4 ATP। एक बार देख लीजिए, ATP यूटिलाइज हुआ है प्रोसेस में, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी 2 ATP यूटिलाइज हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, जब ये इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है तो NAD+ हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है और रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनते हैं। फिर जब यहाँ से प्रोसेस बनता है तो यहाँ पर भी देखिएगा 1,3, तो 2 पोजीशन पर फास्फोरस था, यहाँ पर 1 पोजीशन पर फास्फोरस है, यानी एक फास्फोरस निकल गया है ATP के फॉर्म में, लेकिन प्रोसेस 2 बार चल रहा है, 2 हो गए यहाँ पर। फिर एक लास्ट स्टेप में याद रखिएगा, लास्ट स्टेप का ATP फॉर्मेशन होता है, तो फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है, यहाँ पर फास्फोरस निकल गया है, और फास्फोरस निकलता है ATP के फॉर्म में, ये फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड, यानी कि फास्फोरस निकल रहा है ATP के फॉर्म में, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, लेकिन प्रोसेस 2 बार चलेगा, क्योंकि पायरुविक एसिड कितना बनता है, पायरुविक एसिड तो 2 बनता है, ठीक। और यहाँ पर जब 2 PG से पेप का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट सेकेंड स्टेप जो है उसमें वाटर का रिमूवल होता है, और ये जितने भी प्रोसेस हमें बताएं, जितने भी स्टेप, ऑल आर एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, एंजाइम ज़्यादा बहस नहीं है, ये है आइसोमेरेज है, हेक्सोकाइनेज है ना, ये सब सिंपल है। इसमें जो मेन कोर प्रोसेस है वो ये कह रहे हैं कि आपको इन सब का नाम याद रखना पड़ेगा, जितने भी नेम स्टेप वाइज, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, स्टेप वाइज यही प्रोसेस चलते हैं। और कहाँ ATP का एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल होती है और कहाँ पर फॉर्मेशन होती है, कौन सी एनर्जी 2 तरह की बनती है, एक तो ATP बन रहा है, एक तो NADH2 बनता है, ये
बाद में 3 एटीपी देता है, एक NADH2। तो NADH2 एटीपी बन रहा है और एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पर 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, 2 NADH2 फॉर्म हो रहा है और 2 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, हम लिखते हैं यहाँ पर 2, ठीक, 2 यूटिलाइज हो रहा है, 2 यूटिलाइज हो रहा है एटीपी, 2 फॉर्मेशन हो रहा है और बाद में क्या F यहाँ पे 4 फॉर्मेशन हो रहा है, 4 फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं आगे हम क्या लिखते हैं, तो ये देख लीजिए। हमने लिखा ये 2 यूटिलाइजेशन हो रहा है, 2 यूटिलाइज हो रहा है, क्या एटीपी, ठीक, 2 फॉर्मेशन हो रहा है, क्या 2 फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन क्या NADH2 का हो रहा है ना, ये कैसे होता है NAD प्लस NADH2 बनता है, ये एनर्जी होता है जो कि 3 एटीपी देता है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये बनता है 2, 4 फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, 4 फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक, अब देखिएगा, आप इनको समझन करेंगे कि 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और 2 एटीपी यूटिलाइज हुआ, तो नेट एटीपी फॉर्मेशन कितना हुआ, नेट एनर्जी कितना हुआ, 4 एटीपी फॉर्मेशन हुआ, 2 एटीपी यूटिलाइज हुआ, यानी कि 2 एटीपी, ठीक, और प्लस 2 फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, तो 2 NADH2, ठीक, नेट एनर्जी, और ये एक NADH2 जो बाद में ETS के थ्रू 3 ATP, ये भी एनर्जी है, लेकिन ये डायरेक्ट इस्तेमाल होता है ATP, लेकिन ये डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, जब इसको ATP फॉर्म होता जाएगा तो ये एक NADH2 तो 3 ATP मॉलिक्यूल देता है। ठीक, तो अगर कलेक्टिवली देखें तो 2 ATP और 3 गुना 6 ATP, 6 to 8 ATP, लेकिन पूछा यह जाता है क्योंकि यहाँ पर NADH2 तक ही रहता है, यहाँ पर ATP नहीं बनता, ATP बस यही बनता है, तो ये प्रोसेस है। ठीक है, एक बार देखिए आप, ये ग्लाइकोलाइसिस जो फर्स्ट और साइटोप्लाज्म के अंदर एन ऑक्सीजन, कहीं भी ऑक्सीजन का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं देखा है, बस डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, ऑल स्टेप्स एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं, 10 स्टेप प्रोसेस होती है और एक सीरीज इवेंट होती है।